इस साल के शुरुआत में जब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ मिलकर रशिया के सारे बैंक्स को अचानक से स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया था, उस समय भारतीय सरकार ने भी डी-डॉलराइजेशन ड्राइव का मन बना लिया था। लेकिन तब किसी को नहीं लगा होगा कि हमें इस इनिशिएटिव में इतनी जल्दी सफलता मिलेगी। मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज की लिस्ट में इस समय इंडियन रुपीस पूरी दुनिया में 15th पोजीशन के ऊपर है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारतीय करेंसी को टॉप 5 में लाने के लिए, इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए भारतीय सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री और देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में अपनी पुरानी पॉलिसीज में कई सारे फेर बदलाव किए। हाल ही में भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कई सारे चेंजेस करके इंडियन रुपीस को फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की लिस्ट में शामिल किया था, ताकि बाकी 4 विदेशी करेंसीज की तरह इंडियन रुपीस में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट करने पर भारत के ट्रेडर्स को ड्यूटी रिबेट्स और अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाएं। इसके अलावा सरकार ने एक्सपोर्टर्स और बैंक के साथ मीटिंग करके उनकी डिमांड्स जानी और उसी के आधार पर बाकी पॉलिसीज फ्रेम की। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के एक्सपोर्टर्स इंडियन रुपीस को मजबूत करने के लिए अपना आर्थिक नुकसान करवाएंगे और जबरदस्ती ये फैसला उनके ऊपर थोपना भी गलत होता। इसलिए भारतीय सरकार ने इस चीज को समझा और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में इंडियन रुपीस को इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को कई प्रकार के ड्यूटी ड्रॉबैक्स देना शुरू किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर रिबेट्स देना शुरू किया। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स यानी ईपीसीजी इंसेंटिव्स की घोषणा की। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज और रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स नाम के कई सारे इंसेंटिव्स ऑफर किए गए। शुरुआत में जब हम इस तरह की न्यूज रिपोर्ट किया करते थे तो हमें भी लगता था कि इंडियन रुपीस अभी इतनी जल्दी मार्केट में डिफरेंस नहीं पैदा कर पाएगा और इसको 2-2.5 साल और लगेंगे। तब तक भारतीय सरकार को भी कई सारी कमियों और लूपहोल्स का पता चलेगा, जिनको ठीक करने के लिए, नई पॉलिसीज लाने के लिए भारतीय सरकार को और भी समय लगने वाला है और फिर उसके बाद कहीं जाकर धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि डी-डॉलराइजेशन ड्राइव को भारत में अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के एक्सपोर्टर्स ने भारतीय सरकार को रिजल्ट देना भी शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रूपी डोमिनेटेड एक्सपोर्ट्स बहुत ही जल्द 8 से 10 बिलियन डॉलर्स टच करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूपी डोमिनेटेड एक्सपोर्ट्स का मतलब है जिन भी एक्सपोर्ट्स के लिए भारत के एक्सपोर्टर्स ने इंडियन रुपीस में पेमेंट रिसीव की हो, यानी ट्रेड सेटलमेंट भारत की नेशनल करेंसी इंडियन रुपीस में की हो। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भारत के एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी है, उसने इस चीज की जानकारी दी है कि इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और अब भारत के एक्सपोर्टर्स बहुत ही तेजी से इंडियन रुपीस को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में ये 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। 8 से 10 बिलियन डॉलर्स यानी 70 से 80 हजार करोड़ रुपीस के गुड्स, यानी इन सब की पेमेंट इंडियन रुपीस में रिसीव होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस सफलता के पीछे रशिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इस समय इंडियन रुपीस में सबसे ज्यादा ट्रेड रशिया के साथ ही हो रहा है। भारत और रशिया की सरकारों ने इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए सारा ग्राउंड वर्क बहुत ही तेजी से पूरा किया है, जिसके चलते भारत के ट्रेडर्स को अब इंडियन रुपीस में पेमेंट रिसीव हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी यूको बैंक ने एक्चुअल पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू नहीं की है और जब वो शुरू कर लेगा तब ये अमाउंट और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि रशिया के गैज़प्रोम बैंक ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए यूको बैंक के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोला है। आने वाले समय में यूको बैंक से भी रशिया के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट और भी ज्यादा बढ़ेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी करेंसीज की तरह इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए भारतीय सरकार ने जो भी इंसेंटिव्स की घोषणा की थी, उसने एक्सपोर्टर्स को और भी ज्यादा भरोसा दिया है और अब भारत के ट्रेडर्स ने यूएस डॉलर या फिर यूरो को इंडियन रुपीस के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब देखा जाए तो पहले ही फाइनेंशियल ईयर में 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट की ट्रेड सेटलमेंट में इंडियन रुपीस का इस्तेमाल होना शुरुआत के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि साल खत्म होते होते ये आंकड़ा 8 से 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 15 से 20 बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि रशिया आने वाले समय में कई सारी चीजें भारत से खरीदने वाला है जो उसको बाकी देश नहीं दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इंडियन रुपीस को प्रमोट करने का विचार भारतीय सरकार के मन में बिल्कुल सही समय के ऊपर आया है। खैर, देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेने की दिशा में जो मोदी सरकार आज की डेट में काम कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना, अभी कोई कमी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।